हेलो दोस्तों। जीएसटी 2.0 आने के बाद भी फिर भी मार्केट जो है कम होने के पर भी मार्केट जो है लगातार गिर रहा है। क्यों? इसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। देखिए, मार्केट जीएसटी जो है 28% से घट करके 18% हो गया। 28% वाले को हटा दिया गया, उसको 18% में ला दिया गया, तो 10% की छूट हो गई। तो अब ये जो 10% की छूट हो गई है, आम आदमी को लाभ कब मिलेगा? 22 सितंबर से यह लागू होगा। अभी जीएसटी कट हुआ, उसका मतलब देख लीजिए। जीएसटी कट होने के बाद अचानक से देखिए मार्केट पंप हो गई और यहाँ पे खुलती है, गैप अप में खुल जाती है, दूसरे दिन भी गैप अप खुलती है, लेकिन मार्केट संभल नहीं रही है, फिर अपने ही चाल से चल रही है। और ये जो टैरिफ का प्रभाव है, इसका भी प्रभाव पड़ रहा है। तो ये नेक्स्ट क्वार्टर में पता चलेगा कि मार्केट में क्या असर मेन आएगा। अभी फिलहाल तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ये 22 सितंबर तक रहेगा। ठीक है, आइए चलते हैं चार्ट पे, समझते हैं, देखते हैं क्या होने की संभावना है। तो इसमें ज़्यादा कुछ चेंज करने की ज़रूरत है नहीं। एक ये मैं लेवल हटा देता हूँ और बाकी सारे लेवल वैसे ही रहने वाले हैं, क्योंकि इसमें कोई बदलाव होना नहीं। एक लेवल इसको हटा देते हैं, ये रह सकता है। तो ये देख लेते हैं चार्ट पे क्या होने की संभावना है। मार्केट ने कल क्या किया, पहले पेन से समझ लेते हैं। यहाँ इस लो के नीचे आया मार्केट, थोड़ा सा एक ट्रेड सेटअप मिला हम लोगों को पिछले दिनों बेयरिश का, उसके बाद फिर मार्केट अप हो गई। तो आधे दिन मार्केट नीचे आया, फिर आधे दिन के बाद ऊपर रहा। तो यही सेटअप रहा। अब क्या होने की संभावना है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ से यदि मार्केट नीचे आता है, 24621 को ब्रेक करके नीचे आता है, तो मार्केट चला आएगा 24474 तक आ सकता है, या साइडवेज भी रह सकता है मार्केट। साइडवेज का भी सिनेरियो ज्यादातर दिख रहा है, क्योंकि इधर 2-3 दिनों से लगातार ऐसे साइडवेज ही है मार्केट। और ऊपर के लिए देख लेते हैं। ऊपर के लिए इसी को हाई को ब्रेक कर दिया, 24790 को ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाता है, वो चला जाएगा 24940 तक जा सकता है, और उसके ऊपर जाएगा 25018 तक जा सकता है। तो ये रहेगा हमारा बेरिश का और बुलिश का सिनेरियो रहेगा। अब आ जाते हैं सेंसेक्स में। हम लोग सेंसेक्स को भी कवर करेंगे, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सबको कवर करते हैं, और साथ ही साथ गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस को भी कवर किया जाएगा। तो आ जाते हैं सेंसेक्स पे। ये देख लीजिए दोस्तों, ये लेवल मैं हटा देता हूँ, जो लेवल काम का है वही रखते हैं। साइडवेज सा सिनेरियो है मार्केट में। ये इसको हटा देते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या होने की संभावना है। यहाँ से मार्केट यदि ऊपर जाता है, 80858 को ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाता है, तो वो चला जाएगा, पहला टारगेट ये इसको ब्रेक करे, 81087 को ब्रेक करे, फिर उसके बाद 81208 को ब्रेक करे, इसके बाद अगला टारगेट लास्ट बच जाता है आपका ये। तो यहाँ तक मार्केट आने की संभावना मुझे दिख रही है। इसके अलावा और कोई टारगेट नहीं है। 81767 तक जा सकता है। अरे, तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक का बुलिश का सिनेरियो रहेगा, ये बुलिश है हम, और यहाँ से यहाँ तक का बेरिश का सिनेरियो है, ये बेरिश का सिनेरियो है। तो यहाँ से यहाँ तक का आप जो है बेरिश रहेंगे। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में देख लीजिए क्या हम लोगों ने प्लान किया था। प्लान ये था हम लोगों का, पहले पेन से समझते हैं। इसके नीचे आता है तो ये रहा बेरिश का सेटअप एक बना, बस एक ही सेटअप बना हुआ था हमारे प्लान के थ्रू। ये सारे लेवल्स यहाँ से हटा देते हैं, कुछ लेवल्स हमारे काम के हैं तो वो रहेंगे, ये लेवल। तो निफ्टी में देख लीजिए क्या हो सकता है, इसको भी जरा सा देख लें। इसमें पहले बेरिश का ही देख लेते हैं। यहाँ से ब्रेक करता है यदि मार्केट
722 को ब्रेक करता है मार्केट तो पहला टारगेट यहाँ पे रहेगा, ये ब्रेक करेगा। 53568 को ब्रेक करके मार्केट नीचे आएगा। ये बेरिश का सिनेरियो है। और 54172 को ब्रेक करके मार्केट यदि ऊपर जाता है तो ये चला जाएगा 54643 को तक जा सकता है। और इससे ऊपर जाएगा तो इससे ऊपर जाता है तो 55100 तक जा सकता है मार्केट। तो ये आ जाते हैं गोल्ड पे दोस्तों। गोल्ड में देख लेते हैं। गोल्ड में देख लीजिए, यहाँ पर यहाँ से मैंने बोला था गोल्ड में सिंपल सा समझ लीजिए पहले पेन से कि इससे ऊपर यदि जाता है मार्केट तो हम बुलिश है, और ये बुलिश का साइन दे दिया है और कंटिन्यूसली ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये हटा देते हैं। बेरिश का मुझे कुछ दिख नहीं रहा है छोटा सा, लेकिन दोनों साइड का बेरिश बुलिश दोनों लेके चलेंगे। यहाँ पे फिलहाल मार्केट साइडवेज सा है, साइडवेज बुलिश साइडवेज है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये इसको हाई को यदि ब्रेक कर देता है 1077786 को ब्रेक करता है तो मार्केट यहाँ पे आ जाएगी 1910919 तक जा सकता है मार्केट। तो यहाँ से यहाँ तक का बुलिश का सिनेरियो है। और बेरिश देखना है दोस्तों तो यहीं से देखिए, इसी के लो से 10705 को ब्रेक करके मार्केट नीचे आता है तो ये भी यहाँ तक भी आ सकता है 10536 तक आ सकता है। तो ये रहेगा आपका बेरिश का। आ जाते हैं सिल्वर पे। सिल्वर पे देख लेते हैं। सिल्वर का सिनेरियो देखिए साइडवेज सा रहा, पिछले 2-3 दिनों से साइडवेज है। साइडवेज का सिनेरियो मैं बताता हूँ बार बार, ऐसे ऐसे मूव करते हुए कहीं ये मार्केट जा नहीं रही, इसी रेंज में फंस गई है। अब आगे क्या होने की संभावना है उसको देख लेते हैं। साइडवेज का सेटअप दे दिया था, तो आगे क्या हो सकता है इसको देख लेते हैं। यदि यहाँ से 126081 को ब्रेक करता है मार्केट तो ये चला जाएगा यहाँ तक 127018 तक जा सकता है। और इसको ब्रेक किया तो फिर यहाँ तक आने की संभावना है 127805 तक जा सकता है मार्केट। तो ये रहेगा दोस्तों बुलिश का सिनेरियो ये है। और बेरिश देखना है तो बेरिश के लिए देख लीजिए यहीं से, इस जगह से यदि ये लो, इस लो से 123870 को ब्रेक करता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक आने की संभावना है। ये रहेगा बेरिश के लिए, ये बेरिश का सिनेरियो है। अब आ जाते हैं नेचुरल गैस पे। नेचुरल गैस पे आ जाते हैं, इसको भी देख लिया जाए। ये सबसे पहले तो मैग्नेट को मैं डिसेबल कर दूं। ये देखिए नेचुरल गैस में क्या हुआ, नेचुरल गैस ने कहीं कुछ नहीं दिया, कोई साइड नहीं हुआ। यहाँ से यहाँ तक जो है 2-3 दिनों से 2 दिन से तो साइडवेज का ही सिनेरियो है, ठीक है। इधर आप देख लीजिए यहाँ पे कहाँ तक मार्केट जा सकता है। देख लीजिए ये वाला अभी तक होल्ड है, ये वाला लो अभी तक होल्ड है। जब तक होल्ड है तब तक ठीक है, यदि नहीं इसके नीचे आता है मार्केट, इस लो को यदि ब्रेक करके कैंडल नीचे आती है तो फिर नीचे वो उतर जाएगी, फिर 259 तक आ सकता है, ठीक है। और फिर ये टूटा तो फिर समझ लीजिए कि फिर इसको कोई नहीं रोक सकता, फिर यहाँ तक आ सकता है।
यहाँ तक आने की संभावना है। ये नीचे का ट्रेंड है और ऊपर जाने के लिए ये है 283 तक है। ये 276 को ब्रेक करके मार्केट यदि ऊपर जाता है तो एक टारगेट ये है 279 है और लास्ट टारगेट ये बचता है 283.8 है। तो यहाँ तक जो है आपका बुलिश का प्लान रहेगा। ये बुलिश के लिए आप तैयार रहें और बेरिश के लिए देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ को यदि ब्रेक करके 267 को ब्रेक करके मार्केट नीचे आ जाता तो एक तो ये टारगेट है 264 है और दूसरा नीचे का टारगेट ये रह जाएगा 259 तक आ सकता है मार्केट। तो ये रहेगा बेरिश का, ये बेरिश का रहेगा दोस्तों। अब आ जाते हैं हम लोग क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल को देख लेते हैं। जब तक क्रूड ऑयल को निकालना हो तब तक वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में जरूर शेयर करिए। ये रहा क्रूड ऑयल। तो ये क्रूड ऑयल है दोस्तों, देख लीजिए क्रूड ऑयल ने क्या किया। जहां तक मैंने लेवल दिया लगभग वहीं तक आया है। ध्यान से देखिए पिछला लेवल, थोड़ा नजदीक करके पेन से समझाते हैं। इसके नीचे ब्रेक किया, ये बुलिश का टारगेट वहीं तक आया जहां तक मैंने टारगेट दिया था। अब क्या हो सकता है, अब और नीचे आने की संभावना इसको दिख रही है इसमें मुझे। तो लगातार नीचे की ओर जो है अब ट्रेंड दे दिया है और हम लोग नीचे का ये लेवल देखेंगे, ऊपर का थोड़ा सा देख लेंगे। यहीं से यदि 5423 को ब्रेक करके मार्केट नीचे आता है तो ये आ जाएगा यहाँ तक 5250 तक आ सकता है। ये रहेगा आपका बेरिश का और बुलिश का देखना है तो इसी के हाई से यहीं से देख लीजिएगा 5464 तक को ब्रेक करता है तो ऊपर तक जा सकता है, 5529 तक जा सकता है और फिर अगला टारगेट यहाँ तक अपने पिछले दिन के हाई तक 5603 तक जा सकता है। ये रहेगा आपका बुलिश का सिनेरियो। तो ये रहा दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, नेचुरल गैस। आप बताइए कमेंट करके कैसा लगा अपडेट। मैं डेली अपडेट करता हूँ और मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखा है तो ठीक है, यहाँ तक आप आए गए हैं तो स्क्रीन पे और वीडियो आएंगे, उसमें भी आप रहें देखें। मैं इंतज़ार करूँगा अगले वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए और सबका केयर करिए और इस वीडियो को सबको शेयर कर दीजिए।